Guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying MBBS Second Prof from GMC Amritsar. So मेडिको पाजी. सो आज हमने करना है ब्रेस्ट, ठीक है. पेक्टोरल रीजन पार्ट 1. पार्ट 2 में मैंने आपको क्लेवी पेक्टोरल फेशियन पेक्टोरल रीजन की मसल्स बताऊंगा सेकंड पार्ट में. आज की वीडियो में करना ब्रेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, फॉर योर होल क्लिनिकल करियर. देखो, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमास आर वेरी कॉमन. बहुत केस होते हैं, बहुत ज़्यादा केस होते हैं होल ओवर द इंडिया. पूरे इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर इज ऑन पीक. बहुत कैंसर फीमेल्स में होते हैं, इवन दो मेल्स में भी होते हैं. आपको बताता हूँ अभी कैसे. सो मेल्स में भी होते हैं. तो पंजाब इज द मोस्ट अफेक्टेड एरिया वेयर द कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर नंबर इज हाईएस्ट. पंजाब पूरे इंडिया की सबसे हाईएस्ट स्टेट है जिसमें वो सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर्स पाए जाते हैं. तो उसके लिए अभी आपको नॉलेज उसकी पता होनी चाहिए अगर आपने फ्यूचर में अच्छा डॉक्टर बनना है. सो ब्रेस्ट की नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो, ठीक है. इसकी आर्टिरियल सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट. लिम्फेटिक ड्रेनेज तो भाई इसकी अच्छी तरह कर लो, तभी कैंसर समझ में आएगा, ठीक है. नहीं तो बंदे को कैंसर सभी समझ ही नहीं आता कि कहाँ तक मेटास्टाइज हो रही है. सो स्टार्ट होने से पहले जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन यू शुड सब्सक्राइब, यू शुड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. देखो, बाकी कॉलेजेस में शेयर करो ताकि सबका भला हो, ताकि सबकी नॉलेज बढ़े, ताकि बाकी अच्छे डॉक्टर बने, कंसेप्ट क्लियर हो. बेटा मैं आपको पूरे कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ, साथ साथ आपको पेपर में कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूँ. और क्या चाहिए, सभी कुछ बता रहा हूँ. पेपर में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, हाउ टू मेक गुड कॉन्सेप्ट्स, क्लिनिकल केसेस, उसके बाद एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, एवरीथिंग. बुक पढ़ने की तक की भी जरूरत नहीं है, बट मैं बुक पढ़ना इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए और कुछ नए पॉइंट्स मिल जाते हैं. बट याद आपको यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. जस्ट बुक इज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. 45-year-old फीमेल का नाम रख देते हैं हमारी वीडियोस में. देखो, स्टोरी आपको पता है, जो मेरी पहले से बंदा वीडियो देखते आ रहा है स्टोरी उसको पता है मैं स्टोरी रखता हूँ पहले कि क्लिनिकल केस की और इंटरेस्टिंग, आपको और इंटरेस्ट पड़े वीडियो देखने में. सो स्टोरी रखते हैं. और हमारी स्टोरीज में लड़की का नाम क्या होता है, शर्मिला, एंड लड़के का नाम होता है चंदू. चलो लेट्स स्टार्ट. सो शर्मिला केम टू हॉस्पिटल. 45-year-old, शी इज अ 45-year-old. ही कंप्लेन्स ऑफ ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम लेफ्ट निप्पल में उसको उसका ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ब्लड निकल रहा है फ्रॉम लेफ्ट निप्पल ऑफ लेफ्ट ब्रेस्ट, ठीक है. लास्ट डे, एक दिन पहले. ओके. शी हैज रेडनेस ओवर लेफ्ट ब्रेस्ट फ्रॉम 6 months. 6 month से उसको रेडनेस है लेफ्ट ब्रेस्ट में, 6 month से. बट शी डिडंट केयर. यही तो गलती की है. देखो, ब्रेस्ट कैंसर कैन बी क्योर्ड, कैन बी इजीली डायग्नोस्ड बाय सेल्फ एग्जामिनेशन. मैं अभी बाद में अभी आपको फीमेल्स को ध्यान से, अपनी मदर्स, अपनी सिस्टर्स, बॉयज भी सुन लो, अपनी मदर्स, सिस्टर्स, वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स, जो भी फीमेल फ्रेंड्स, कोई भी, यू हैव टू टेल देम द सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट. अगर सेल्फ एग्जामिनेशन पहले ही पता होगी तो ब्रेस्ट कैंसर कैन बी अर्ली डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. नहीं तो बाद में पता लगेगा तो इट कैन क्रिएट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. दैट्स वाई knowledge of the self examination of the breast cancer should be known to every female, ठीक है. सबको बताओ, every female to your near and dear, सबको बताओ. आर यू जो गर्ल्स सुन रही है वो भी सेल्फ एग्जामिनेशन अपने कर सकते हैं, करना चाहिए. सेल्फ एग्जामिनेशन इज अर्ली डायग्नोस्टिक. और अपनी मदर्स को, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, वाइफ्स, एवरीवन यू शुड नो दिस सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है. अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में हाउ टू डू सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट. तो रेडनेस ओवर द लेफ्ट ब्रेस्ट फ्रॉम 6 months, ठीक है. सो उसके बाद क्या है, ऑल्सो इट शोज डिम्पलिंग ऑफ स्किन. खड्डे पड़ गए स्किन में, डिम्पल्स पड़ गए ऑन द लेफ्ट ब्रेस्ट उसकी स्किन में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, निप्पल इज रिट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, अंदर को चली जा रही है निप्पल, ठीक है. निप्पल इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट बट इट गोज रिट्रैक्ट, अंदर को जा रही है, कोनिकल प्रोजेक्शन खत्म हो रही है निप्पल की. एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इररेगुलर लंप क्या होता है, सिस्ट, ठीक है. आउटग्रोथ. lump which is palpable is felt, ठीक है, on the या in left breast. so ये क्लिनिकल फीचर्स कुछ हैं कि डिम्पलिंग ऑफ स्किन और ये निप्पल इज रिट्रैक्टेड, इरेगुलर लंप, रेडनेस ओवर द ब्रेस्ट, ब्लडी डिस्चार्ज, ठीक है. अभी देखते हैं हम डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस एट एंड ऑफ द वीडियो. चलो लेट्स स्टार्ट. ब्रेस्ट इज फाउंड इन वेरी इंपॉर्टेंट बोथ सेक्सेस.
दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट है, बट रूडिमेंट्री इन मेल्स, अब जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के जो 99% केसेस हैं इज इन फीमेल्स, जो 1% केस है इज इन मेल। समझ रहे हो, मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जिसमें बट इट इज वेरी लेस चांस, क्योंकि मेल का जो ब्रेस्ट है या मेल का जो मेमोरी ग्लैंड है इट्स रूडिमेंट्री, इट्स नॉन फंक्शनल, कोई काम नहीं है, और ये क्या हो रहा है, होली होली खत्म हो रहा है विद एवोल्यूशन, ठीक है। इट्स नॉट फंक्शनल, इट्स रूडिमेंट्री इन द मेल्स, बट अगर वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर गया तो इट कैन ऑल्सो कॉज द मेल ब्रेस्ट कैंसर, दैट्स 1%। अगर 100 में केसेस देख रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर में से, तो उसके 99 केसेस फीमेल्स की हैं। मेन हमें ज्यादातर फीमेल्स में ही दिखते हैं, बट वेरी रेयर केस कम्स व्हेन मेल इज हैविंग या मेल इज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। सो सिचुएशन कहाँ पर है, ब्रेस्ट इज लोकेटेड इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल रीजन मतलब चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया, तो उसका जो सुपरफिशियल फेशिया में हमारा पड़ा होता है, फैट में पड़ा होता है हमारा दिस ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम है, यू शुड नो दैट, तभी आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी कि ब्रेस्ट दिखती कैसे हमारी, लाइक दिस। सो दिस इज निप्पल, दिस इज ब्रेस्ट, और ये मैंने क्या बनाया, पहले ये देखते हैं, छोटी सी प्रोजेक्शन है जो एक्सिला में जाती है, इट्स अ एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ध्यान से सुन लो, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, इट्स प्रेजेंट इन एक्सिला। और ये किस होल से जा रही है, दिस इज फोरामेन ऑफ लैंगर, foramen of Langer passes, foramen of Langer provides the route to the axillary tail of Spence। और ये जो मेन एरिया ब्रेस्ट का, that is lies in superficial fascia of pectoral region। ओके, सिंपल सा डायग्राम है, कंसेप्ट है कि बस इसमें आपको ये बताना चाहता था कि एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होती है, दैट इज पासिंग फ्रॉम द फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है। ये एक्सिला तक एक्सटेंड करता है हमारा ब्रेस्ट, ओके। सो एक्सटेंड वर्टिकली, कहाँ, ऊपर से नीचे कैसे पड़ी है फीमेल में, इट्स एक्सटेंड फ्रॉम सेकेंड रिब टू सिक्स्थ रिब। अगर मैं ऐसे रिब्स बनाऊं 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंड से लेके ऐसे 6 तक हमारी ब्रेस्ट पड़ी है, लाइक दिस, ठीक है। इट्स ठीक है, वेरिएबल भी हो सकती है अलग अलग फीमेल में, बट मैक्सिमम केसेस में यही है। और हॉरिजॉन्टली कैसे पड़ी है हमारी, इट एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिल लाइन, ठीक है। ये कैसे हमारा स्टर्नम पड़ा है, लेट इट बी स्टर्नम, थोड़ा रफ सा डायग्राम बनाते हैं, और ये मिड एक्सिल लाइन, तो इसका लेटरल बॉर्डर एंड मिड एक्सिल लाइन ऐसे हमारी ब्रेस्ट पड़ी हुई है, ओके। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम एंड टू द मिड एक्सिल लाइन हमारा क्या पड़ा है, ब्रेस्ट। रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या होते हैं, मतलब सुपरफिशियल, उसके बाहर क्या पड़ा है ब्रेस्ट के, और उसके अंदर क्या पड़ा है, इसके डीप रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके डीप रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरफिशियल क्या है, स्किन के ब्रेस्ट के बाहर क्या पड़ा, स्किन पड़ी है ना। डीप क्या है, मैं इनर से आउटर जा रहा हूँ, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। डीप रिलेशन मतलब ब्रेस्ट के पीछे क्या पड़ा है, नीचे क्या पड़ा है, पीछे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस में इसका ओरिजिन इंसर्शन सब कुछ बता देते थे, सेरेटस इंटीरियर, इट इज ऑल्सो द मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन। अगली वीडियो में आपको थोड़ा सा इसको बता दूंगा। वैसे मैंने जिसको सेरेटस इंटीरियर के बारे में पढ़ना है, मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस में विंगिंग ऑफ स्कैपुला में सेरेटस इंटीरियर बताया, तो आप वहां से इसका अच्छे डिटेल देख सकते हो। सो सेरेटस इंटीरियर इसका एक डीप रिलेशन बना रही है, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इट इज मसल ऑफ एब्डोमेन। ये एब्डोमेन में आपको पढ़ाऊंगा, इट इज मेकिंग द एंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन, तो इट एक्सटेंड अपवर्ड्स टिल द थोरैक्स रीजन, टिल द पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल रीजन तक ये आ रही है, और हमारी डीप रिलेशन में आई ब्रेस्ट का, ओके। कौन सी दो मसल्स बना रही डीप रिलेशन, सेरेटस इंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये सबसे नीचे पड़ी है या सबसे डीप पड़ी है। इसके ऊपर कौन सी मसल पड़ी है हमारी, पेक्टोरलिस मेजर, और इसके ऊपर क्या पड़ा हमारा, पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया कौन सा होता है, डी फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया में तो ब्रेस्ट ही पड़ी है ना, तो पेक्टोरल फेशिया डी फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेट्रो मेमोरी स्पेस, रेट्रो मेमोरी स्पेस, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको पता लगेगा क्या है ये रेट्रो मेमोरी स्पेस। सो फर्स्ट इसका डायग्राम बना लेते हैं क्लैरिटी के लिए, चलो। सो ड्रॉ इट विद मी। सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द ब्रेस्ट, ये क्या मैंने बनाया है, दीज आर मेमोरी लोब्स, इसको मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। सो दिस इज निप्पल, ठीक है, दीज आर मेमोरी लोब्स,
दीज आर, डोंट वरी मैं अभी डिटेल में कराऊंगा इनको मेमोरी लोब्स को, 15 to 20 नंबर, ठीक है। और दीज आर लेक्टिफेरस डक्ट्स, ये भी अभी करते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स। तो ये अब अभी ये नहीं, ये इसको बाद में देखते हैं। जो मेन अभी बताना चाहता हूँ वो सुनो। सबसे पहले जो मसल बना रही है दैट इज पी मेजर, सेरेटस इंटीरियर एंड एक्सटर्नल ओब्लिक में अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि दैट वेरी डीप, और एक्सटर्नल ओब्लिक नीचे से ऊपर आ रही है, तो उसको इस डायग्राम में बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय पी माइनर मसल। तो ये पी कौन सी मसल है ये, दिस इज पी मेजर, मैंने माइनर बोल दिया सॉरी, बट इट्स पी मेजर, इट्स सेकेंड पी मेजर मसल। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, स्पेस नहीं है तो, इट्स पी मेजर। पी मेजर के आगे क्या पड़ा था, रिमेंबर, बिना देखे बोलो, दैट्स पेक्टोरल फेशिया, दैट्स पेक्टोरल फेशिया। तो ये रहा हमारा पेक्टोरल फेशिया, ओके, दिस इज पेक्टोरल फेशिया। और पेक्टोरल फेशिया के आगे क्या पड़ा हुआ है, हमारी रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये एक स्पेस है, अभी बता रहा हूँ क्या है, स्पेस में खाली जगह है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट्रो मेमोरी स्पेस, रेट्रो मेमोरी स्पेस, पेक्टोरल फेशिया। पेक्टोरल फेशिया के आगे क्या पड़ा हुआ है हमारा, रेट्रो मेमोरी स्पेस। और फेशिया के पीछे क्या पड़ा है, वेरी, पेक्टोरल फेशिया के पीछे क्या पड़ा हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पी मेजर पेक्टोरलिस मेजर, और आगे रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब रेट्रो मेमोरी स्पेस, ध्यान से सुनना, रेट्रो मेमोरी स्पेस के बारे में क्या क्या खास बात है कि रेट्रो मेमोरी स्पेस इज मेड अप ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू, इट्स मेड अप ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू। सो नॉर्मल ब्रेस्ट जो है इट्स मूवेबल, इट्स नॉट इमोबाइल, वो मूव कर सकती है ब्रेस्ट ऑन टचिंग। तो कैसे, ड्यू टू दिस स्पेस, क्योंकि खाली जगह है और लूज एरियोलर टिश्यू, इस करके हमारी जो ब्रेस्ट है इट मूव्स ओवर द पेक्टोरलिस मेजर। दूसरी, जो फीमेल्स अपना ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट करवाती हैं या प्रोस्थेटिक्स इंड्यूस कराती हैं ब्रेस्ट के साइज़ को इंक्रीज करने के लिए, वो भी रेट्रो मेमोरी स्पेस में ही करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्लिनिकल एनाटमी ऑल्सो कि हमारी रेट्रो मेमोरी स्पेस में प्रोस्थेटिक्स आर पुट इन, और ब्रेस्ट इज मूवेबल ड्यू टू रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब स्ट्रक्चर, अब ब्रेस्ट बनी किन तीन पार्ट से है, फर्स्ट इज स्किन से बनी है, फर्स्ट इज स्किन, देन कम्स द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इज मेन मेमोरी ग्लैंड, ओके, एंड थर्ड इज स्ट्रोमा, थर्ड इज स्ट्रोमा। सो हमने तीनों को डिटेल में पढ़ना है, स्किन, पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा। सो स्किन इट कवर्स द मेमोरी ग्लैंड एंड द स्ट्रोमा। स्किन क्या है जो हमें बाहर दिख रही है, स्किन इज मेन, और इसमें से हमने दो चीज़ें जो मेन पढ़नी है, दैट इज निप्पल एंड एरोला, निप्पल एंड एरोला, निप्पल एंड एरोला। अब निप्पल क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कॉनिकल प्रोजेक्शन, कॉनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ब्रेस्ट की वर्टिकल एक्सटेंशन क्या थी, फ्रॉम फोर्थ टू सिक्स्थ रिब, वो रिब है, ये इंटरकोस्टल स्पेस है। इंटरकोस्टल स्पेस क्या होती है, दो रिब्स के बीच में जगह। सो निप्पल इज प्रेजेंट एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सो ये जो स्टेटमेंट है इट्स नॉट ऑलवेज राइट, इट्स नॉट ऑलवेज राइट, क्यों, इट्स वेरिएबल इन द डिफरेंट फीमेल्स, वेरिएबल इन डिफरेंट फीमेल्स, हर फीमेल में अलग अलग लेवल्स पे निप्पल हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इट इज़ हैविंग द निप्पल इज प्रेजेंट ऑन द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और जो निप्पल होती है ये स्टार्ट, अभी आपको बताया कि इट्स पियर्स्ड बाय द लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी लोब, मेमोरी लोब ओपन्स इनटू लेक्टिफेरस डक्ट। सो निप्पल इज फॉर्म्ड बाय लेक्टिफेरस डक्ट, जितने अब मेमोरी लोब्स होंगे उतनी डक्ट होंगी ना, उतनी लेक्टिफेरस डक्ट होंगी ना, तो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और रिच इन नर्व सप्लाई, निप्पल इज़ वेरी वेरी रिच इन नर्व सप्लाई, ठीक है। अब एरोला क्या होता है, एरोला क्या होता है कि ये हमारी निप्पल है, निप्पल के बेस को जो सराउंड करती है, ये हमारी पूरी ब्रेस्ट हो गई, ये दिस इज निप्पल, और ये जो बेस को निप्पल के सराउंड कर रही है दिस इज एरोला, ठीक है, ओके। एरोला इज अ स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ निप्पल, निप्पल के आसपास जो स्किन है दैट इज डार्क कलर्ड, इट इज़ पिगमेंटेड, क्या है ये, डार्क कलर, मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है एरोला में, पिगमेंटेड एंड फॉर्म्स अ सर्कुलर एरिया। एरोला इज रिच इन मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, एरोला में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं दैट इज मॉडिफाइड, ठीक है,
सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, काफ़ी स्पेशियस ग्लैंड होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या होता है? ऑयल सिक्रीट करना, लुब्रिकेट करना। ये निप्पल को लुब्रिकेट करते हैं, स्किन को लुब्रिकेट करते हैं रूला। सो दे बिकम एनलार्ज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टू फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी होता है कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं बड़े हो जाते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी, सो दे फॉर्म्स ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। मोंटगोमेरी जब सेबेशियस ग्लैंड बड़े हो जाएंगे तो ये बना देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है एरोला में। और एरोला एंड निप्पल इज डिवाइड ऑफ हेयर, इधर हेयर प्रोडक्शन नहीं होती है, बट एज कम्पेयर टू अगर मेल में कंपेयर करें तो हेयर प्रोडक्शन होती है, ओके, बट फीमेल की ब्रेस्ट में नहीं। सो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का मेन पार्ट है ब्रेस्ट का, दैट इज मेमरी ग्लैंड, जिसने मिल्क सिक्रीट करना। सो इट सिक्रीट मिल्क, इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होके एवोल्यूशन करके, मैमल्स क्या बने लास्ट में बने एवोल्यूशन करके, है ना। सो तो इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेमरी लोब्स। ईच लोब इज अ क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई एंड इज ड्रेन्ड बाय लैक्टिफेरस डक्ट। जो एक लोब है, एक लोब कितने सारे एल्वेलाई से बना हुआ है। एल्वेलाई क्या होते हैं? एल्वेलाई जो मिल्क बनाते हैं, ठीक है, एल्वेलाई उनसे बना हुआ है। और जो एल्वेलाई हैं ये आगे किस में ड्रेन करते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट में। ये देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ड्रॉ इट विद मी, ओके। अपनी कॉपीज़ में बनाओ कि लेट्स सपोज दिस इज़ वन मेमोरी लोब, ठीक है। तो ये हमारी डक्ट है जो निप्पल में ओपन करेगी। ये एल्वेलाई अभी बना रहा हूँ, डोंट वरी। तो ये सारे जो मैं बना रहा हूँ दीज आर एल्वेलाई। एल्वेलाई का दूसरा नाम क्या है? एल्वेलाई एक लंग वाले होते हैं, वो नहीं है, ठीक है। दीज आर बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स, एल्वेलाई। एल्वेलाई का दूसरा नाम क्या है हमारा? एल्वेलाई और एसिनाई, एल्वेलाई और एसिनाई। और ये किस में ओपन कर रहे हैं? हमारी लैक्टिफेरस डक्ट। ये डायग्राम किसका है मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपको पता ही नहीं होता बंदे को डायग्राम क्या है। इट्स अ मेमोरी लोब, मेमोरी बोलता हूँ मैं, सॉरी, मेमोरी लोब। मेमोरी तो वो होती दूसरी, नताश। इट्स अ मेमोरी लोब। और जो लैक्टिफेर देख रहे हो, लैक्टिफेरस डक्ट के पहले एक ऐसे क्या पड़ी है हमारी? डायलेशन सी पड़ी हुई है। दिस इज नोन एज लैक्टिफेरस साइनस। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस इज डायलेशन, नॉर्मल डायलेशन। नॉर्मल शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉर्मल। एबनॉर्मल डायलेशन को क्या बोलते हैं? दैट इज एन्यूरिज्म। लोअर ले में आपको बताया मैंने। सो नियर टर्मिनेशन ईच डक्ट हैज़ डायलेशन कॉल्ड लैक्टिफेरस साइनस। कि हमारा साइनस बना पड़ा है, हमारी एक डायलेशन पड़ी हुई है लैक्टिफेरस डक्ट के ख़त्म होने के पहले, लैक्टिफेरस डक्ट के ख़त्म होने के पहले। नाउ कम्स अ स्ट्रोमा, ठीक है। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, ये सारा नोट्स आप टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, बट आप साथ साथ बनाओ तो ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ओके। चलो, नाउ कम्स अ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? हमारा सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखो स्किन का काम क्या है? इट्स कवर्स द ब्रेस्ट, है ना। निप्पल है, रोल है, निप्पल का काम है बेबी कैन सक द मिल्क फ्रॉम द निप्पल, लैक्टिफेरस डक्ट ओपन हो रहा है और पैरेन्काइमा तो मेन मिल्क बना रहा है ना। तो स्ट्रोमा का काम है प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट करना, फ्रेमवर्क बनाना ब्रेस्ट का, कि ब्रेस्ट की शेप एंड साइज डिसाइड करना, ठीक है। सो स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ हमारा क्या? स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज फैटी स्ट्रोमा एंड द फाइबर स्ट्रोमा। फैटी स्ट्रोमा मतलब फैट, फैटी मतलब फैट। तो जितना फैट होगा उतना ही ब्रेस्ट का साइज बड़ा होगा। सो फैटी स्ट्रोमा मेक्स द बल्क ऑफ द ग्लैंड, कि जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा हमारा ब्रेस्ट का साइज होगा। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द ब्रेस्ट। और जो फाइबर स्ट्रोमा है, फाइबर स्ट्रोमा का ये देखो मैं अभी डायग्राम इसी में ऐड कर देता हूँ, ये डायग्राम है इसी में ऐड करता हूँ। फाइबर स्ट्रोमा, फाइबर स्ट्रोमा क्या होता है? देखो फाइबर स्ट्रोमा आगे जाके मैं ये देखो यूरी क्या लिखी मैंने, फाइबर स्ट्रोमा इट फॉर्म्स द सेप्टा कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर जो पेक्टोरल फेशिया है, देखो पेक्टोरल फेशिया फॉर्म्स द लिगामेंट्स दैट इज नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ठीक है। लिगामेंट्स मतलब फेशिया से एक्सटेंड हो रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे एक्सटेंड होके ऐसे पूरी ब्रेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हो, ओके। पूरी ब्रेस्ट को सपोर्ट फ्रेमवर्क बना रहे हैं इसका, ओके। ऐसे पेक्टोरल फेशिया से निकल रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर, इसी में मैंने बाद में अभी ऐड कर दिया क्योंकि इसलिए मैंने इसकी जगह छोड़ी थी, क्योंकि एक डायग्राम में अगर आपका सारा काम हो जाए तो इट्स वेरी वेरी गुड, है ना। सो दीज आर
सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर फॉर्म्ड बाय द पेक्टोरल फेशिया। देख रहे हो, वही डायग्राम मैंने ऐड ऑन कर दिया, आप भी ऐड ऑन कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो और क्या है सस्पेंसरी लिगामेंट कूपर के बारे में। इट एंकर द स्किन एंड ग्लैंड टू पेक्टोरल फेशिया। ये क्या है, ये बाहर क्या पड़ी है हमारी, ये सारी स्किन पड़ी है, ठीक है, ये सारी स्किन पड़ी है और ये मेमोरी लोब्स है। तो इनका काम क्या है, ये स्किन एंड मेमोरी लोब्स को पेक्टोरल फेशिया के साथ जोड़ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, कि जो हमारी स्किन पड़ी है, ये स्किन है ना, ये मेमोरी लोब्स हैं, इसको पेक्टोरल फेशिया के साथ जोड़ना है। देखना जोड़ रहे हैं ना पेक्टोरल फेशिया के साथ, है ना। थोड़े कंसेप्ट क्लियर रखा करो अपने। ओके, ऐसे हमने कंसेप्ट बनाने हैं अपने। चलो चलो, अब है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में ना सारे बंदे या सारे टीचर्स आपको ज़्यादातर आर्टीरियल सप्लाई करवाते हैं, बट ब्लड सप्लाई का मतलब होता है कि वेन्स भी जो ब्लड ड्रेन कर रही हैं वो भी हमने साथ साथ पढ़नी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले आर्टीरियल सप्लाई कराता हूँ, फिर देन आपको ब्लड सप्लाई कराता हूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ स्टार्टिंग में पॉइंट में ऐड कर देता हूँ, मैं स्टार्टिंग बताना भूल गया कि प्लीज़ वॉच फर्स्ट वीडियो ऑफ अपर लिम्ब ऑन एक्सिलरी आर्टरी एंड लिम्फ नोड्स। अगर आप ब्रेस्ट वीडियो देखने आए हो, सो प्लीज़ वॉच एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो मैंने पहली वीडियो में करवाए हैं एक्सिला के पार्ट 1 में। फिर ये वीडियो देखने आओ, तभी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। ठीक है, अगर अगर आपने बुक से पढ़ा देन ओके, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ये नहीं कह रहा मैं, वीडियो मेरी देखो और यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट, और यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैम। या तो आपको पता हो तभी अब आपको आर्टीरियल सप्लाई समझ आएगी, एक्सिलरी आर्टरी के बारे में पता होगा, और लिम्फेटिक ड्रेनेज में तो चाहिए ही चाहिए एक्सिलरी नोड्स की नॉलेज। सो प्लीज़, ठीक है, ये देख के आओ। ओके, बाकी मैं अभी भी क्लियर कर दूंगा, बट और डिटेल में क्लियर करना है जो कंसेप्ट बनाने के लिए चाहिए। फर्स्ट वीडियो देख के और मज़ा आएगा आपको समझने में। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, अब आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई क्या है, अब एक्सिलरी आर्टरी ने, जिसने एक्सिलरी आर्टरी की वीडियो बनाई देखी है, वो उसको पता होगा कि एक्सिलरी आर्टरी इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी। सो देख लो, ये मैंने बनाई है, दिस इज सब क्लेवियन आर्टरी, दिस इज सब क्लेवियन आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरी कॉन्टिन्यूस टू फॉर्म एक्सिलरी आर्टरी। सपोज करो इस सब क्लेवियन आर्टरी ने आगे क्या बना दी, हमारी एक्सिलरी आर्टरी बना दी। सो दिस इज एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी आगे क्या बनाती है, ब्रेकियल आर्टरी, वो हमारी काम की नहीं है ब्रेस्ट की आर्टिकल सप्लाई में। सो ये मैं बना लेता हूँ हमारी ब्रेस्ट। ओके ओके, चलो अब ध्यान से सुनना जो डायग्राम में बना रहा हूँ मैं, कि जो सब क्लेवियन की एक ब्रांच है, दैट इज इंटरनल थ्योरेसिक आर्टरी। इंटरनल थ्योरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस, सुन लो ध्यान से, इंटरनल थ्योरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस सप्लाइज द ब्रेस्ट। ये कौन सी आर्टरी है, इंटरनल थ्योरेसिक आर्टरी, इट्स अ ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, उसकी ये परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थ्योरेसिक आर्टरी सप्लाइज द ब्रेस्ट, इसलिए मैंने सब क्लेवियन आर्टरी इस वीडियो इस डायग्राम में शो की है। अब एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांचेस। अच्छा, एक्सिलरी आर्टरी के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट 3 ब्रांच, ऐसे। और निमोनिक में मैंने आपको करवाया था। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो और क्लैरिटी होगी। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांचेस सप्लाई द ब्रेस्ट। कौन सी 3 ब्रांचेस है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की ब्रांचेस है सारी, थर्ड पार्ट की कोई ब्रांच सप्लाई नहीं करती एक्सिलरी आर्टरी को। ध्यान से सुनो, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी डज नॉट सप्लाई द ब्रेस्ट। दोबारा बोल रहा हूँ, थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी डू नॉट सप्लाई द ब्रेस्ट। ध्यान से इसको नोट कर लो नोट्स में, थर्ड पार्ट नहीं सप्लाई करता, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सप्लाई करता है। तो फर्स्ट पार्ट की ब्रांच कौन सी है, याद करो, निमोनिक याद करो, अगर नहीं निमा तो क्या है, दैट इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, दिस इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकेंड पार्ट की कौन सी 2 ब्रांचेस है, थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, दिस इज थोरैकोएक्रोमियल ट्रंक या आर्टरी, ठीक है, जो भी मर्जी लिख सकते हो। और दिस इज लेटरल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। अब और एक जो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, दैट आर
that are branches from the posterior intercostal artery. Branches from posterior intercostal arteries. अब पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी हम थॉरेक्स में पढ़ेंगे। सो इतना ध्यान सुन लो कि जो इंटरकोस्टल स्पेसेस होती है, इंटरकोस्टल स्पेसेस क्या होती है, हमारी दो रिब्स के बीच में जो जगह है, तो उनको जो आर्टरी सप्लाई करती है दैट इज इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की ब्रांचेस भी ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही हैं। और सबक्लेवियन की कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, कौन सी ब्रांच सप्लाई कर रही है हमारी, दैट इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस। और एक्सियल आर्टरी की 3 ब्रांचेस कौन कौन सी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी एंड थोरैकोक्रोमियल ट्रंक एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। थर्ड पार्ट डज नॉट टेक सप्लाई, third part of the axillary artery does not take part in the blood arterial supply of the breast. And last is branches from the posterior intercostal arteries. ये होगी हमारी breast की arterial supply. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम बनाओ, इसको पॉज करके अच्छी तरह ड्रॉ करो, ठीक है, इसको नोट्स में बनाओ। बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम बना है, ऐसा ही डायग्राम हमें पेपर में बना के आना है। फुल नंबर, ठीक है, फुल नंबर चलो कॉलेज वाले नहीं देते, बट इट्स परफेक्ट डायग्राम, ठीक है। अब वीनस ड्रेनेज देख लो। वीनस ड्रेनेज क्या होती है, सप्लाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ वेन, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल ड्रेन इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन। सुपरफिशियल वेन्स कहाँ ड्रेन करती है, इंटरनल थोरेसिक वेन में, और डीप वेन्स कहाँ ड्रेन करती हैं, एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। बस इतना आपने याद रखना। डीप वेन्स आर ड्रेनिंग इनटू axillary and the posterior intercostal veins, and superficial veins are draining into internal thoracic vein. सुपरफिशियल वेन्स या जैसी वेन्स जो सुपरफिशियल फेशिया में पड़ी है ना, डीप वेन्स जो डीप फेशिया में पड़ी हैं, तो वो ब्रेस्ट को कैसे सप्लाई कर रही है ना, वो ब्रेस्ट से सप्लाई ले रही, अपनी ब्लड ले रही हैं और उधर जाके फेंक रही हैं। सुपरफिशियल वेन्स इंटरनल थोरेसिक वेन में फेंक रही हैं ब्लड, और डीप वेन्स हमारी एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में फेंक रही हैं ब्लड, है ना, सिंपल सी बात है। नर्व सप्लाई कैसी होती है, इट्स बाय ब्रांचेस ऑफ द 4th, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल नर्व्स। यार इंटरकोस्टल स्पेसेस पड़ी हैं तो उनकी नर्व्स की ब्रांचेस ही सप्लाई कर रही हैं, सारी इंटरकोस्टल नर्व्स की ब्रांचेस नहीं, 4, 5 एंड 6, ठीक है। बट सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व सप्लाई, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन, जो आप +1 +2 से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज प्रोलैक्टिन, ओके, सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ड्रेनेज, कैंसर में बहुत काम आती है। पूरी ज़िंदगी की नॉलेज है लिम्फेटिक ड्रेनेज की, कहाँ कहाँ अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो कहाँ कहाँ मेटास्टाइज कर सकता है, कहाँ कहाँ फैल सकता है। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज ना 2 हिस्सों में हम पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पैरेन्काइमा, मतलब तुम्हारी पूरी मेमोरी ग्लैंड, एंड द निप्पल एंड एरोला। निप्पल एंड एरोला एंड पैरेन्काइमा की पहले हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। निप्पल एंड एरोला आर पार्ट ऑफ द स्किन, ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ स्किन एंड पैरेन्काइमा। सो लिम्फेटिक ड्रेनेज इनकी कैसे होती है, जैसे 100% जैसे लिम्फ प्रोड्यूस हुआ ब्रेस्ट से, तो उन्हें कहाँ ड्रेन करना है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में कितना हमारा जाता है लिम्फ, दैट इज 75% लिम्फ जाता है, ड्रेन 75% लिम्फ नोड। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कितने तरह के होते थे, 5 तरह के होते थे, फर्स्ट वीडियो, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ लेना, ओके ओके। कौन कौन से होते थे, रिमेंबर, एपिकल, सेंट्रल, लेटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 5 होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं जो ब्लड अपनी ब्रेस्ट की ले रहे हैं हमारी ड्रेनेज, एंटीरियर इंटरकोस्टल, दैट इज पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। ये भी मैंने आपको पहली वीडियो में समझा दिए थे, मैंने उधर स्पेशली मेंशन भी किया था कि ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज में काम आएंगे, काम आ रहे हैं, ओके। दे ड्रेन अबाउट 20% ऑफ द लिम्फ, दे ड्रेन अबाउट द 20% ऑफ द लिम्फ। और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स ड्रेन अबाउट 5% ऑफ द लिम्फ, अबाउट 5% ऑफ द लिम्फ। अब इसका डायग्राम आते, क्लीन सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। So this is breast, this is areola, this is nipple, ठीक है। अब एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, एरोला के बीच में या उसके नीचे एरोला में पड़े होते हैं हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, दैट इज, दीज आर, ध्यान से इसको सुन लो, डायग्राम ड्रॉ करो इसका, सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी, दीज आर लिम्फेटिक प्लेक्सस, दीज आर लिम्फेटिक प्लेक्सस। इन्होंने कहाँ जाके ड्रेन करना है, इन्होंने जाके करना है एक्सिलरी लिम्फ नोड में, एक्सिलरी, ये मेरी बात सुनो, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, ठीक है, ओके। प्लेक्सस ऑफ सेपी, एरोला से उसने ली सारी हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज और कहाँ ड्रेन कर दी, एक्सिलरी लिम्फ नोड में, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड में भी कौन से, एपिकल, फाइनली एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड रिसीव्स
ऑल लिम्फेटिक ड्रेनेज। एंड में, सबसे एंड में किसके पास जानी है सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज? एपिकल लिम्फ नोड, दैट इज एपिकल लिम्फ नोड। ओके, और जो बाकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है, देखो ये कहाँ जाएगी? इधर क्या पड़ा था? स्टर्नम बड़ा होता है, तो इधर कौन से लिम्फ नोड होंगे? वेरी गुड, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड, स्टर्नम के आसपास जो पड़े हैं, पैरास्टर्नल lymph nodes, that are anterior lymph node, anterior intercostal lymph nodes है ना। anterior intercostal takes 20% ऑफ द lymphatic drainage। सबसे ज़्यादा 75, एक्सिलरी हमने पढ़ लिया, पैरास्टर्नल हमने पढ़ लिया, एक कौन सा रह गया हमारा? एक कौन सा रह गया? पोस्टीरियर। वो कैसे करते हैं? पोस्टीरियर सरफेस से वो lymphatic drainage लेते हैं ब्रेस्ट की, इसलिए मैं डॉटेड बना रहा हूँ। पोस्टीरियर सरफेस लेके कहाँ ड्रेन कर देते हैं? हमारे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, these are posterior intercostal lymph nodes। ये कितनी सप्लाई, कितनी ड्रेनेज ले रहे हैं? 5%। ये कितनी ले रहे हैं हमारी? 20%। और ये कितनी ले रहे हैं हमारी? 75% ड्रेनेज। सो दीज आर द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पैरेन्काइमा एंड एरोला एंड द निप्पल। पैरेन्काइमा, एरोला, निप्पल, तीन की लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गई है। अब रह किसकी गई है? जो बाकी स्किन बच गई है उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज रह गई है। ठीक है, इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से, इसको ड्रॉ करो, पॉज द वीडियो, ड्रॉ बाय योर ओन। कितना अच्छा डायग्राम बना है। ठीक है, चलो अब किसकी ड्रेनेज रह गई है? ऑफ द स्किन एक्सेप्ट निप्पल एंड ओला। निप्पल एंड ओला की हमने कर ली है, हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे। मैं तो लिख भी देता हूँ, निप्पल एंड एरोला आर नॉट इंक्लूडेड। एक्सेप्ट का मतलब यही होता है, इसलिए मैं ऐसा बार बार लिख रहा हूँ कि आप प्लीज़ अपना कंसेप्ट गलत मत बनाना। ठीक है, निप्पल एंड एरोला आर नॉट इंक्लूडेड। चलो इसका डायग्राम देखो कितना अच्छा बनाते हैं हम। चलो ये दिस इज हमारी ब्रेस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज ब्रेस्ट। सो इस ब्रेस्ट को मैंने 4 हिस्सों में कर देना है। दिस इज अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे 4 हिस्सों में मैंने कर दिया, ऐसे मैंने 4 हिस्सों में कर दिया। ठीक है, 4 हिस्सों में देखो कैसे किया मैंने। दिस अपर हो गया, ये लेटरल हो गया, मीडियल के 2 कंपार्टमेंट कर दिए, अपर, लेटरल एंड मीडियल 2 कंपार्टमेंट्स। ओके, चलो अब इसकी कैसे, ये मैं बना रहा हूँ इधर, दिस इज़ क्लेविकल। ठीक है, तो ये इधर मैं बना रहा हूँ, दीज आर, पहले मैं सारे लिम्फ नोड्स बना देता हूँ, फिर इसकी वो करते हैं लेबलिंग। ओके, सो डोंट वरी, आप इसका नाम खुद रख सकते हो। अब ये कौन से होंगे? जो क्लेविकल के ऊपर पड़े हैं, फर्स्ट वीडियो, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। ये जो मीडियल साइड पे पड़े हैं, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, मैं आगे कुछ बनाना है। ठीक है, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। और ये क्या है? हमारे क्लेविकल के नीचे पड़े हैं इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। ये लेटरल साइड पे कौन से होते हैं? मेन, दैट इज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अब ये कैसे ड्रेनेज रिसीव करते हैं? स्किन मैं बार बार बोल रहा हूँ, टॉपिक ध्यान से पढ़ो, ऊपर क्या है? स्किन एक्सेप्ट निप्पल एरोला, निप्पल एरोला की हम बात नहीं कर रहे। तो ये अपर क्वाड्रेंट है, किस में ड्रेन करता है? इंफ्रा क्लेविकुलर एंड सुप्रा क्लेविकुलर में। ठीक है, जो मिडल साइड का है ये कैसे ड्रेन करता है? इन द पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। ओके, लेटरल कंपार्टमेंट एक्सिलरी लिम्फ नोड, स्किन बार बार एक्सेप्ट निप्पल एंड एरोला, बार बार बोल रहा हूँ। अब ये कोई भी कैंसर होगा, ठीक है, तो वो कहाँ जा सकता है? ऑपोजिट ब्रेस्ट में जा सकता है, थ्रू पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स, क्योंकि ये वहाँ से भी ड्रेनेज रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या होता है? पढ़ा हुआ है ना +2 में, मेटास्टेसिस कैंसर सेल कैन ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो थ्रू लिम्फ नोड्स एंड ब्लड। सो मेटास्टेसिस कैन कम्युनिकेट टू ऑपोजिट ब्रेस्ट। ओके, और एक तो ये हो गया है ना, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं? और जा सकते हैं हमारे, अच्छा और ये क्लियर गया कि और कहाँ जा सकते हैं? दीज आर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स, है ना, जो भी हमने पढ़े थे। ये भी स्किन से ड्रेनेज कर रहे हैं। सो दीज आर सिचुएटेड ऑन हेड्स ऑफ रिब्स, हेड ऑफ रिब पे पड़े होते हैं। ठीक है,
और कहाँ कहाँ इसकी जा सकती है, इट कैन गो, ये जो मीडियल कंपार्टमेंट है देख रहे हो, ये मीडियल कंपार्टमेंट या मीडियल क्वाड्रेंट, कंपार्टमेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, इससे कहाँ जा रही है, 2 लिम्फ नोड्स में नीचे जा सकती है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड। दिस इज सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड, इधर लिख देते हैं इसको थोड़ा, सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड। पेरिटोनियम क्या होता है, एब्डोमेन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पेरिटोनियम के जो नीचे पड़े हैं, डीप पड़े हैं, पेरिटोनियम इज अ लाइनिंग ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके जो नीचे लिम्फ नोड पड़े हैं दैट इज सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड तक भी जा सकती है सप्लाई। और कहाँ तक जा सकती है, दैट इज सब डायाफ्रामेटिक, दीज आर सब डायाफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड, जो डायाफ्राम के नीचे पड़े हैं, सब फेरामेटिंग। और ये कहाँ तक जा सकती है हमारी, देख लो कितना तक साइकिल है, ये जा सकती है हमारी हिपैटिक लिम्फ नोड तक, हिपैटिक लिम्फ नोड। और कहाँ कहाँ जा सकती है हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू ओवरी, ओवरी मेटास्टेसिस कैन कॉज क्रूकनबर्ग, क्रूकनबर्ग ट्यूमर ऑफ ओवरी। आगे देखो पूरा चार्ट हमारा रेडी हो गया, ठीक है, इतना बड़ा चार्ट है, ठीक है, इतना बड़ा चार्ट हमारा पूरी लिम्फेटिक ड्रेनेज का, कि ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्किन एक्सेप्ट एरोला निपल कहाँ कहाँ जा रही है। मतलब ये देख सकते हो आप, कोई भी कैंसर होगा तो इन लिम्फ नोड्स में जा सकता है, ओवरी तक पहुँच सकता है, डायाफ्राम, पेरिटोनियम, ओवरी, हिपैटिक, लीवर तक पहुंच सकता है, दूसरी ब्रेस्ट तक कैंसर पहुंच सकता है, रिब्स का कैंसर कर सकता है, बोन का कैंसर करता है, क्योंकि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर प्रेजेंट ऑन द हेड्स ऑफ द रिब्स। सो इसलिए ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज की नॉलेज जरूरी है, क्योंकि ये मेटास्टेज होकर कहीं भी जा सकता है, तो डॉक्टर को इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज का पता होना चाहिए। ओके, इसका डायग्राम अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉ करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। क्रूकनबर्ग ट्यूमर, जो ओवरी का ट्यूमर हो जाता है उसको क्रूकनबर्ग ट्यूमर बोलते हैं, कॉजिंग ड्यू टू मेटास्टेसिस को क्रूकनबर्ग ट्यूमर बोलते हैं। ओके, चलो अब क्लिनिकल एनाटॉमी। सेंटिनल नोड कौन सा होता है, फर्स्ट लिम्फ नोड जो ट्यूमर बेयरिंग एरिया से लिम्फ लेके आ रहा है। ब्रेस्ट का ट्यूमर हुआ तो सबसे पहले जो ट्यूमर जिस नोड में जाएगा, लिम्फ नोड में जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। एब्सेसिस में फॉर्म ऑल्सो इन द ब्रेस्ट कॉल, अब कोई भी एब्सेस बन सकता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड अकम्युलेट हो सकता है ब्रेस्ट में, तो उसकी ड्रेनेज करनी पड़ती है, इसलिए हम उसको इंसिजन कैसे देते हैं, रेडियली देते हैं। रेडियली क्या होता है कि ये ब्रेस्ट है, ये निप्पल है, ये रोला है, तो रेडियल ये होता है, ऐसी कटिंग करते हैं ब्रेस्ट की, ना कि ऐसी कटिंग करते हैं लाइक दिस, ऐसी कटिंग नहीं कर रहे हैं हम, देख रहे हो कैसी कटिंग कर रहे हैं कि ये ब्रेस्ट है और रेडियली काट रहे हैं, ठीक है, ना कि वर्टिकल, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, ऐसी कटिंग नहीं दे रहे, रेडियली कट दे रहे हैं, जैसे रेडियस होता है सर्कल का, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट देंगे तो लैक्टिफरस डक्ट कट जाएंगी, तो वो पंगा डाल देंगे। रेडियली में कैसे, लैक्टिफरस डक्ट ऐसे सीधा कन्वर्ज कर रही है निप्पल में, तो निप्पल को हम छेड़ ही नहीं रहे और लैक्टिफरस डक्ट्स को भी नहीं छेड़ रहे, ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन द फीमेल्स, इट राइजेज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उससे ज़्यादातर ये कार्सिनोमा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, एक तो ब्रेस्ट बिकम फिक्स्ड एंड इमोबाइल, वैसे ये ब्रेस्ट इज मूवेबल बट वो अब इमोबाइल हो जाती है, ऑन टचिंग इट कांट बी मूव्ड, ठीक है। रीट्रैक्शन ऑफ द स्किन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन जो है हमारी डिम्पल्स पड़ जाते हैं, रिट्रैक्शन हो जाती है, क्यों, क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर आर इन्वेडेड बाय द कैंसर, ठीक है। कैंसर जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट कूपर तक पहुंच जाता है, एक बार सस्पेंसरी लिगामेंट कूपर पहुंच गए, सस्पेंसरी लिगामेंट कूपर का काम क्या है, पेक्टोरल फेशिया को किसके साथ जोड़ना, स्किन के साथ जोड़ना। अब सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो सकता है, इन्वेड हो गया, अब वो इन्वेड हो चुका है तो वो एक्स्ट्रा पुल करता है स्किन को, इसलिए डिम्पलिंग हो जाती है, रिट्रैक्शन ऑफ स्किन हो जाती है, अंदर को चलनी शुरू होती है स्किन। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निप्पल्स आर रिट्रैक्ट, इट्स अ कन्फर्मेटरी साइन ऑफ द निप्पल, जब निप्पल्स रिट्रैक्ट हो गई मतलब इट्स अ कन्फर्मेटरी साइन ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, कन्फर्मेटरी फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कि अब फीमेल को ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऑलमोस्ट है जब उसकी निप्पल्स रिट्रैक्ट होनी शुरू हो गई हैं। क्यों, क्योंकि लैक्टिफेरस डक्ट की फाइब्रोसिस हो जाती है,
इसलिए निप्पल्स रिट्रैक्ट हो जाती हैं। अब सस्पेंस लेगमेंट कूपर भी इन्वेड कर सस्पेंस लेगमेंट कूपर में जब इन्वेड कर जाते हैं कैंसर ट्यूमर सेल्स तो रिट्रैक्शन ऑफ स्किन हो जाती है। जब लैक्टिफेरस डक्ट में कैंसर सेल इन्वेड कर जाते हैं तो रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल हो जाती है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, जो हमारी स्किन ऑफ ब्रेस्ट है इट अपीयर्स लाइक अ पील ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज का पील कैसा होता है, ऑरेंजिश कलर का होता है, रफ हो जाता है, स्किन बिकम रफ, पील ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के छिल्लड़ जैसी हो जाती है हमारी ब्रेस्ट। PUD orange appearance due to obstruction of the superficial lymphatics by the cancer cell। जो लिम्फेटिक्स हमने पढ़े हैं उसकी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए तो ऐसे हो जाती है हमारी PUD ऑरेंज अपीयरेंस। क्या क्या सिम्टम्स हैं, फर्स्ट ब्रेस्ट बिकम्स फिक्स्ड एंड इमोबाइल, सेकंड रिट्रैक्शन ऑफ स्किन, थर्ड निप्पल्स आर रिट्रैक्टेड एंड PUD ऑरेंज अपीयरेंस, पील ऑफ ऑरेंज जैसी स्किन हो जाती है ब्रेस्ट की। सबके रीजंस भी मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, सबके रीजंस भी हमने मेंशन कर दिए हैं। अब सेल्फ एग्जामिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको सभी फीमेल्स को पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज सिमेट्री एंड ब्रेस्ट, सिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट एंड निप्पल चेक करो कि नॉर्मल सिमेट्री है ब्रेस्ट की, नहीं इंस्पेक्ट, सिर्फ देख रहे हैं। बाकी क्या है, कलर ऑफ स्किन, अगर ऑरेंजिश कलर की हो रही है, ये रेड कलर की हो रही है तो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग। रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल इज अ साइन ऑफ कैंसर, मैंने बार बार बोल दिया, अगर निप्पल्स आर स्टार्ट बिकमिंग रिट्रैक्टेड कंसल्ट अ डॉक्टर प्लीज। एंड डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल ऑन स्क्वीजिंग इट। पेल्पेट ऑल 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट, 4 क्वाड्रेंट मतलब ऐसे ऐसे ब्रेस्ट है, ऐसे 4 क्वाड्रेंट, हमने चारों क्वाड्रेंट में आपने अच्छी तरह पेल्पेट करना है, हाथ लगा के चेक करना है कोई लंप या सिस्ट ना हो। अगर कोई लंप एंड सिस्ट है कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर अर्ली डायग्नोसिस, रेज द आर्म एंड चेक द लिम्फ नोड्स, एनलार्ज लिम्फ नोड्स, कि एनलार्ज तो नहीं हुए पड़े लिम्फ नोड्स इन द एक्सिला। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको दिखता है एंड यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर द अर्ली डायग्नोसिस। ये सभी फीमेल्स को पता होनी चाहिए, ऑफ एवरी एज ग्रुप, कोई भी एज ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप में, देयर इज़ नो स्पेसिफिक, कोई चिल्ड्रन, एक चाइल्ड को भी हो सकता है आफ्टर प्यूबर्टी, एक फीमेल गर्ल को हो सकता है, ऑफ 20s 30s 40s 60s 70s 80s, किसी एज में भी हो सकता है। तो यू शुड नो द सेल्फ एग्जामिनेशन इज द ओनली वे ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। सो प्लीज़ FNAC आपने सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़नी है पैथोलॉजी में, दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इट्स अ मेथड फॉर सेफ एंड क्विक डायग्नोसिस ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट और एनी लीजन्स इन द ब्रेस्ट। ठीक है, FNAC यू शुड नो द ओनली नेम हेयर, पैथो में आपने डिटेल में पढ़नी सेकेंड ईयर में। मेस्टेक्टोमी क्या होता है, मेस्टेक्टोमी सर्जिकल रिमूव ऑफ वन ऑफ द बोथ ब्रेस्ट, या तो एक या तो दोनों ब्रेस्ट को रिमूव कर दो, मेमोरी ग्लैंड को सारा रिमूव कर दो। यूजली ट्रीट टू द ब्रेस्ट कैंसर, जब ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है तो ये ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ती है। ठीक है, क्रूकनबर्ग ट्यूमर आपको समझा दिया है। और प्रोस्थेसिस ऑफ द ब्रेस्ट कहाँ डालते हैं हम, इन द रेट्रोमेमोरी स्पेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेमोरी ग्लैंड। 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मेमोरी ग्लैंड पे, कितने बारी आ चुका है, 12 का आ सकता है, 10 का आ सकता है, 15 का आ सकता है, कुछ भी, कोई भी मार्क्स का आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या, सिचुएशन, एक्सटेंड रिलेशन, ब्लड सप्लाई, फैट गेन, क्लिनिकल एनाटॉमी। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सारी आपको करवा दी अच्छी तरह से, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा के ऊपर यही क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट के ऊपर। MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म द डीप रिलेशन, कौन कौन सी मसल्स डीप रिलेशन बना रही, सबसे पहले सेरेटस इंटीरियर एंड एक्सटर्नल ओब्लिक, उसके बाद पेक्टोरलिस मेजर, देन पी अपना पेक्टोरल फेशिया, देन रेट्रोमेमोरी स्पेस। कौन सी नहीं बना रही, दैट इज P माइनर, पेक्टोरल माइनर बिल्कुल डू नॉट उन्होंने लिखा है, डू नॉट फॉर्म डीप रिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी डज नॉट सप्लाई मेमोरी ग्लैंड, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करती है, लेटर करती है, सबस्कैपुलर इज अ थर्ड पार्ट एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, सो इट डज नॉट सप्लाई, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ध्यान से पढ़ना, रॉन्ग। सुपरफिशियल डीप वेन सप्लाई द ब्रेस्ट, हाँ स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, सही है, फाइब्रस एंड फैटी। ब्रेस्ट इज मोबाइल ऑफ द पेक्टोरल फेशियल ड्यू टू मेमोरेक्टोमी, सही है। मैक्सिमम लिम्फेटिक जो ब्रेस्ट इज ड्रेन्ड बाय इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स, नो, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ओके, सो इट्स ड्रेन्ड बाय द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, नॉट बाय द इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। क्लिनिकल केस जो स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया है वही वाला कि 45 ईयर ओल्ड फीमेल कम टू हॉस्पिटल हैविंग द ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज फ्रॉम द लेफ्ट ब्रेस्ट लास्ट डे। ठीक है, शी हैज़ रेडनेस ओवर द लेफ्ट ब्रेस्ट फ्रॉम 6 मंथ, रेडनेस है ब्रेस्ट पे, और शो स्किन डिम्पलिंग, मतलब रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन हो गई है। निप्पल्स आर ऑल्सो रिट्रैक्टेड, लेफ्ट निप्पल इज रिट्रैक्टेड एंड इरेगुलर लंप इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो क्या डायग्नोसिस हो सकता है, दिस इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा या कैंसर। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ओके,
यू कैन कमेंट या DM मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी क्वेश्चंस, ठीक है, और एनी थिंग टू आस्क. सो थैंक यू.